पहला प्रश्न है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? इसका उत्तर होगा मुर्शीद कुली खान। दूसरा प्रश्न है, कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? इसका उत्तर होगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तीसरा प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। चौथा प्रश्न है, किस युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से परास्त हुआ था? इसका उत्तर होगा प्लासी का युद्ध। पांचवा प्रश्न है, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? इसका उत्तर होगा क्लाइव को। अगला प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? इसका उत्तर होगा मीर कासिम ने। सातवां प्रश्न है, सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था? इसका उत्तर होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? इसका उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए? इसका उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव को। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया था? इसका उत्तर होगा 12 अगस्त 1765 को। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? इसका उत्तर होगा मोहम्मद रजा खान। अगला प्रश्न है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? इसका उत्तर होगा खासी जनजाति। अगला प्रश्न है, 1765 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया? इसका उत्तर होगा वाटसन। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था? इसका उत्तर होगा रॉजर ड्रेक। अगला प्रश्न है, दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली वह कौन था? इसका उत्तर होगा उड़ीसा का शासक तीर्थराज। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा? इसका उत्तर होगा ओरम। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने कंपनी को 3000 रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले शुल्क मुक्त व्यापार का शाही फरमान जारी किया? इसका उत्तर होगा फर्रुखसियर। अगला प्रश्न है, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती कौन थी? इसका उत्तर होगा हुगली। अगला प्रश्न है, सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए? इसका उत्तर होगा बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी? इसका उत्तर होगा अलीवर्दी खान। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका उत्तर होगा नजमुद्दौला। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? इसका उत्तर होगा मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, क्लाइव ने किस व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था? इसका उत्तर होगा वाटसन के। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका उत्तर होगा सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल दुर्घटना कब घटित हुई? इसका उत्तर होगा 20 जून 1756। अगला प्रश्न है,
बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? इसका उत्तर होगा अलीवर्दी खान। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ गए सर्जन कौन थे जिन्होंने सम्राट फरुखसियर का इलाज किया था? इसका उत्तर होगा हैमिल्टन। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? इसका उत्तर होगा मीर जाफर। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? इसका उत्तर होगा एलिस। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? इसका उत्तर होगा वेंसी टार्ट। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा दुगना भत्ता दिया गया था? इसका उत्तर होगा मीर जाफर। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? इसका उत्तर होगा आलमगीर द्वितीय। अगला प्रश्न है, किस मुगल सूबेदार ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानाती, कालीघाट तथा गोविंदपुर की जमींदारी दी थी? इसका उत्तर होगा अजीम उस खान ने। अगला प्रश्न है, बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने कहा था? इसका उत्तर होगा चार्ल्स नेपियर। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? इसका उत्तर होगा सुकरचकिया मिसल। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? इसका उत्तर होगा लाहौर। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? इसका उत्तर होगा शाह शुजा से। अगला प्रश्न है, किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? इसका उत्तर होगा महाराजा रणजीत सिंह। अगला प्रश्न है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? इसका उत्तर होगा दलीप सिंह। दलीप सिंह ने सिख धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म अपना लिया था और इनकी मृत्यु 1893 में पेरिस में हुई थी। अगला प्रश्न है, पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद का गठन किसने किया था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद का गठन किया था। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में 1781 ईस्वी में हराया था? इसका उत्तर होगा आयरकूट। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इसका उत्तर होगा श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? इसका उत्तर होगा टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? इसका उत्तर होगा टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर होगा सआदत खान बुरहान उल मुल्क। अगला प्रश्न है, अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहां का नवाब कौन था? इसका उत्तर होगा वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? इसका उत्तर होगा वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है, दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? इसका उत्तर होगा नीलकंठ नागर, एक गुजराती ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई थी? इसका उत्तर होगा शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला। 1765 में इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त को हुई थी और इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव और अवध नवाब शुजाउद्दौला के मध्य 12 अगस्त को हुई। अगला प्रश्न है, 1748 ईस्वी में सम्राट मोहम्मद शाह ने अपना वजीर किसे नियुक्त किया? इसका उत्तर होगा सफदरजंग। अगला प्रश्न है, अमृतसर की संधि कब व किसके मध्य हुई थी? इसका उत्तर होगा 1809 में अंग्रेज और रणजीत सिंह के मध्य। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने अपने अधिकारियों एवं सिपाहियों को वेतन देने के लिए महादारी पद्धति को अपनाया? इसका उत्तर होगा रणजीत सिंह। अगला प्रश्न है, 1822 में महाराजा रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज ए खास का गठन किसने किया था? इसका उत्तर होगा वेंचुरा और आलार्ड। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में फकीर अजीज उद्दीन विदेश मंत्रालय के प्रभारी थे? इसका उत्तर होगा
रंजीत सिंह। अगला प्रश्न है, किन दो ब्राह्मण भाइयों ने रंजीत सिंह के शासनकाल में सिख धर्म अपनाया था? इसका उत्तर होगा अंतर सिंह और लेहना सिंह। अगला प्रश्न है, किस विदेशी ने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? इसका उत्तर होगा विक्टर जैक्वेमांट। अगला प्रश्न है, कौन सा युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ? इसका उत्तर होगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न है, किसने अपने राज्य में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया? इसका उत्तर होगा टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज अधिकारी ने टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि की थी? इसका उत्तर होगा मद्रास का गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी। टीपू सुल्तान ने मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी से मंगलौर की संधि की थी। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की थी? इसका उत्तर होगा टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम एवं मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि संपन्न की? इसका उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया गया? इसका उत्तर होगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध।